नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं केतन तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर इस समय यह वीडियो देख रहे हैं। मौसम की बात करें, उत्तर भारत में, मध्य भारत में सभी इलाकों पर गर्म मौसम हो चुका है। गुजरात, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अलावा कई इलाकों पर भयंकर गर्मी पड़ना शुरू हो चुकी है। राजस्थान में तो कई इलाकों में 40 डिग्री तक तापमान जा रहा है और 40 से ऊपर भी तापमान का रिकॉर्ड किया गया। आज और कल ऐसी संभावना है कि 6 और 7 अप्रैल के वक्त के दौरान ऐसा लग रहा है कि राजस्थान के साथ गुजरात में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में, दक्षिणी इलाकों में कई इलाकों पर भयंकर लू जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है। लगभग 42, 41, 43 डिग्री तक तापमान पहुंच सकता है। पंजाब में भी 41 और 40 के आसपास तापमान रिकॉर्ड किए जाने वाले हैं। पहाड़ों के ऊपर अभी पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, पश्चिमी विक्षोभ आगे जा चुका है और कोई पश्चिमी विक्षोभ नहीं है। और पूर्वी भारत के ऊपर भी कोई बरसात की संभावना नहीं नजर आ रही। पर्वत राज्यों में भी बरसात की संभावना है, केवल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम में उन भागों में कई इलाकों पर है। लेकिन दक्षिणी भारत में देखें, केरल और तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक, राज्य आंध्र प्रदेश के ऊपर बरसात की संभावनाएं है और यहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। महाराष्ट्र तक बादल छा सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में बरसात की संभावना नहीं नजर आ रही है। 7 अप्रैल का फोरकास्ट देखिए, 7 अप्रैल इस प्रकार से रहने का अनुमान है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना रहेगी और बंगाल की खाड़ी के ऊपर नया सिस्टम उत्पन्न हो जाएगा, सर्कुलेशन बन जाएगा, फिर वो लो प्रेशर एरिया में तब्दील होगा। धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ता हुआ वो कमजोर हो जाएगा, दक्षिणी भारत की तरफ आता जाएगा, लेकिन दक्षिणी भारत में भी ये सिस्टम काफ़ी प्रभाव नहीं डाल पाएगा। ये है 8 अप्रैल का फोरकास्ट। 8 अप्रैल को ऐसा लग रहा है कि बिहार में, झारखंड के पूर्वी इलाकों में, पश्चिमी बंगाल के ऊपर यहाँ पर कुछ मौसम में बदलाव होगा। कुछ इस प्रकार से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा के ऊपर भी बदलाव होगा। कन्फ्रेंस जोन बनने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। अरब सागर की तरफ से यहाँ पर हवाएं आएगी इस प्रकार से, और उत्तर की तरफ से हवाएं आएगी और बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी हवाएं आएंगी। साथ साथ में सर्कुलेशन ये भी होगा, तो ये भी अपना यहाँ पर रोल अदा करेगा। तो कन्फ्रेंस जोन काफ़ी तगड़ा बनने वाला है, जो कि पूर्वी भारत में बनता हुआ नजर आ रहा है। 7 अप्रैल से बनना शुरू होगा। 8, 9, 10, 11 अप्रैल के दौरान तो बहुत तगड़ा हो जाएगा। इसकी वजह से बिहार में, झारखंड में, पश्चिमी बंगाल में ज़्यादा बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। ये देखिएगा, ये है 9 अप्रैल का फोरकास्ट। 9 अप्रैल को ऐसी संभावना है कि बिहार में, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में कई इलाकों पर बरसात की संभावना नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अब पूर्वी भारत के ऊपर ही ज़्यादा बरसात की संभावनाएं दिखाई दे रही है। दक्षिणी भारत के ऊपर भी कुल मिलाकर हल्की बरसात होगी, लेकिन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, बिहार के ऊपर और पूर्वोत्तर राज्यों के ऊपर बरसात की संभावना रहेगी। उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में काफ़ी भयंकर गर्मी देखने को मिलने वाली है। 10 अप्रैल को ऐसा रहेगा। 10 अप्रैल के समय पश्चिमी विक्षोभ तो जरूर है, केवल पहाड़ों के ऊपर है। मैदानी इलाकों पर कोई मौसम में बदलाव नहीं होगा और यहाँ पर गर्म मौसम रहेगा। लगभग 45 डिग्री तक तापमान छू सकता है। ऐसा लग रहा है कि 10 अप्रैल तक या फिर 8, 9, 10 अप्रैल के दौरान ऐसा लग रहा है कि 45 डिग्री तक तापमान रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। पूर्वी भारत में, बिहार में, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा में यहाँ पर बरसात की संभावना बनी रहेगी। पर्वतीय राज्यों में बरसात की संभावना रहेगी। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ सिस्टम धीरे धीरे कमजोर होता हुआ दक्षिणी भारत की तरफ बढ़ेगा। और ये है 11 अप्रैल का फोरकास्ट। 11 अप्रैल को भी ऐसी ही संभावना बन रही है कि पूर्वी भारत में ज़्यादातर इलाकों में बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में थोड़ी बहुत बरसात की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन ज़्यादा संभावना नहीं नजर आ रही। दक्षिणी भारत में देखें, दक्षिणी भारत में भी केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक, राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन इलाकों में बरसात की संभावना है। बाकी इलाकों पर बरसात की संभावना है ही नहीं, ऐसा लग रहा है। और सिस्टम धीरे धीरे कमज़ोर पड़ेगा। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ सिस्टम है ना, वो कमज़ोर पड़ेगा। यह है 12 अप्रैल का फोरकास्ट। इसमें भी बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और पूर्वोत्तर राज्य जैसे मानसून सीजन में बरसात होती है ना, वैसे दिखाई दे रही है। यहाँ पर बरसात होने की संभावना दिखाई दे रही है। बदल सकता है, पूर्वानुमान बदलेगा और लगातार बदलता भी आ रहा है। यह है 13 अप्रैल का फोरकास्ट, देख सकते हैं आप। और ये है 14 अप्रैल का फोरकास्ट और ये रहा आपका 15 अप्रैल का फोरकास्ट, देख सकते हैं। यानी 15 अप्रैल तक बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर राज्यों के तमाम इलाके ना, वहाँ पर परी मानसून की बरसात की संभावना बनेगी। और काल बैसाखी का भी प्रकोप ऐसा लग रहा है कि झारखंड में देखने को मिल सकता है इस दौरान। यानी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 अप्रैल, इन दिनों में पूर्वी भारत में मौसम बदला रहेगा और लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में बरसात होने की संभावना रहेगी और काल बैसाखी का भी प्रकोप रह सकता है। वहाँ पर काफ़ी जगहों पर झारखंड में काल बैसाखी का प्रकोप देखने को मिलता है और बिहार में भी होता है इसका असर, लेकिन पश्चिमी बंगाल है, उड़ीसा में भी इसका असर देखने को मिलता है और छत्तीसगढ़ में भी इसका असर देखने को मिलता है। काल बैसाखी के दौरान होता क्या है कि ज़्यादातर इलाकों पर काले घने बादल बन जाते हैं और काले घने बादल बनने के साथ साथ में हल्की बरसात, मध्यम दर्जे की बरसात होने लगती है। तेज़ हवाओं के साथ में बरसात होने लगती है और साथ साथ में बिजलियाँ ज़्यादातर कड़कती है, बहुत तकड़ी तकड़ी बिजलियाँ कड़कती है और बिजलियाँ भी काफ़ी ज़्यादा गिरती है झारखंड में, पश्चिमी बंगाल में और बिहार के ऊपर और छत्तीसगढ़ के ऊपर, जहाँ पर कोयले की खदान है ना, वहाँ पर इस प्रकार का प्रकोप देखने को मिलता है।
भाई साहब। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।